जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। क्योंकि संगत जी आज का ये सत्संग अगर आपने मिस कर दिया ना, तो जो गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो आज आपको मिलने वाली थी, वो संगत जी नहीं मिलेंगी फिर। क्योंकि ये तो गुरु जी ने बोला हुआ है, जो सत्संग सुनेगा उसका कल्याण ही कल्याण है, उसी को ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहे हैं लाइक शेयर करने वाले, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम सब शिवानी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शिवानी, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मैं बचपन से ही गुरु जी के साथ कनेक्टेड हूँ। मैंने गुरु जी को देखा भी हुआ है संगत जी। आपको ये बात सुन के मेरी संगत जी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैंने गुरु जी को साक्षात देखा है संगत जी। तब मैं थोड़ी छोटी थी, पर हाँ मुझे पूरा याद है संगत जी। गुरु जी बड़े मंदिर में बैठते थे। मतलब मैं एक बारी गुरु जी के पास गई भी हूँ। जब संगत जी आप शुरू से आप सुनो मेरा सत्संग, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि आज के सत्संग में ना इतना कुछ मेरी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक संगत जी मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, इतनी परेशानियां, इतनी दुख तकलीफ संगत जी मैंने देखे हैं। पर कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी संगत जी। क्योंकि मेरे साथ साक्षात शिव जी महाराज, गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं। तो संगत जी फिर डरने की क्या बात है, आप मुझे बताओ। प्लीज आप मेरे सत्संग को ना बड़ी ध्यान से सुनना। संगत जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये बात तब की है संगत जी, तब मैं थोड़ी छोटी थी, पर हाँ मुझे सारा कुछ याद है। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है संगत जी। मेरी ना पूरी स्किन के ऊपर संगत जी वाइट पैचेस हो गए थे, पूरी स्किन पे संगत जी। वो शुरू तो हाथ से हुआ था, मैंने देखा है। मेरे को अभी भी याद है संगत जी कि मेरे हाथों से वो मतलब वाइट पैच वो शुरू हुए थे और धीरे धीरे करके संगत जी पूरी बॉडी पे, मतलब पूरी बॉडी पे वो वाइट, ऐसे पूरी वाइट बॉडी हो गई थी संगत जी। मैं आपको बता रही हूँ, पूरी वाइट बॉडी। मेरे मम्मी पापा, मेरी जो दादी थी संगत जी, यानी कि मेरी जो नानी भी थी, मतलब सब लोग इतने परेशान हो गए कि अब मतलब क्या होगा इस बीमारी का। संगत जी हमने बड़ा इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए संगत जी। कोई कहता ये कर लो, कोई कहता ये तो ठीक नहीं हो सकती, कोई कहता वो कर लो। लोगों ने अपने उपाय भी बताए, घरेलू उपाय भी बताए संगत जी, सारे किए। मतलब थक हार के संगत जी मैं गुरु जी के पास पहुंची थी अपनी मम्मी के साथ। तब मैं छोटी थी, यानी कि संगत जी तब मैं थी करीब करीब 15 साल की। तो मुझे सब कुछ याद है संगत जी, सब मतलब सारा कुछ याद है मेरे को। तो वाइट पैचेस हो गए तो पूरी फैमिली में संगत जी मेरा जाना आना, मतलब घर से निकलना मेरा मुश्किल हो गया था। स्कूल जाती थी तो बच्चे हंसते थे, मतलब जो क्लास के मेरे बच्चे थे वो हंसते थे संगत जी मेरे ऊपर कि देखो इसको पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। संगत जी मतलब मेरा
घर से निकलना मुश्किल हो गया था संगत जी। मेरे मम्मी पापा ने बड़ा इलाज करवाया, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मतलब ऐसा कोई इलाज नहीं था जो मेरे मम्मी पापा ने ना करवाया हो। बड़ी कोशिश करी, बड़ी कोशिश संगत जी, पैसा भी लगा, हुआ भी कुछ नहीं, बल्कि वो तो और फैलता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरी पूरी बॉडी वाइट हो गई, मतलब पैचेस से ना पूरी बॉडी वाइट हो गई संगत जी। सब लोग मेरे को ताने मारते थे कि ये क्या बीमारी ले आई, अब आगे तेरी शादी कैसे होगी, तेरी तो शादी में इतनी दिक्कतें आ जाएंगी, क्या कर रही है तू ये। संगत जी मैं उनको क्या बताऊं, ये मैंने थोड़ी किया है, जो भाग्य में लिखा है देखो वो हुआ है। मैंने भी किसी के साथ बुरा किया होगा तभी मेरे साथ हुआ बुरा, है ना। ऐसे तो नहीं होता ना, पिछले जन्मों के अंदर मैंने भी कुछ किया होगा किसी के साथ बुरा, तो मेरे सामने आ गया संगत जी। ये सब तो कर्मों का खेल है। तो अब मैं बड़ी परेशान, बड़ी दुखी, मेरे मम्मी पापा सब लोग परेशान थे कि आगे सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा बेटी का। संगत जी तो किसी ने हमें गुरुजी के बारे में बता दिया, मतलब पूरी फैमिली में हमारी पता ही था, मेरे मामा को, चाचा को, ताया को, बुआ को, सब लोग जानते थे कि ऐसी बीमारी हो गई है इसको, शिवानी को, ऐसे पूरे वाइट पैचेस हो गए हैं पूरी बॉडी के ऊपर। संगत जी मैं आपको बताऊं, मैंने महंगी महंगी दवाइयां भी खाई हुई थी, मतलब ऐसी ऐसी टैबलेट्स जिनके जो मतलब जो इतनी महंगी महंगी, कम से कम 2000 का एक पत्ता था, एक 2500 का था पूरा टैबलेट का। मतलब हम लोगों ने संगत जी पैसे की वजह से कुछ ऐसी नहीं करी, इलाज पूरी कोशिश करी। और जब डॉक्टर ने बोल दिया ना आखिरी में, जब सब कुछ करने के बाद कि अब इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो संगत जी हम लोग रुके, वरना हम तो पूरा ऐसा मतलब लगे हुए थे बिल्कुल कि मतलब जो कोई बताता वहां चले जाओ, वहां चले जाते थे। कोई कहता यहाँ पे चले जाओ, ये उपाय करते हैं, ये घरेलू नुस्खे होते हैं, संगत जी वहां चले जाते थे। वो मतलब घरेलू नुस्खे भी करे हैं, मतलब बड़े सारे करे हैं वो भी, ये लगा लेना, वो लगा लेना, ये खा लेना, बड़ी कोशिश करी है संगत जी, कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। तब जाके थक हार के मैंने आपसे बताया ना कि हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे। मेरा फर्स्ट टाइम था गुरुजी के पास संगत जी, और पहली बार में ही मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने मेरे ऊपर पहली बार में कृपा कर दी थी। गुरुजी ने मेरे को देखा भी हुआ है संगत जी। पहले तो मेरे को बड़ी शर्म आई घर से निकलते हुए, घर से आना जाना मेरा बंद हो गया संगत जी। मेरे मम्मी पापा तो मेरे को बोलते थे कि तू घर से निकला कर, क्यों शर्म करती है, ये तो अब चीजें ऐसी रहेंगी, इसमें शर्म क्या करनी, परेशानी है तो है, बीमारी है, कोई इसमें लोग कोई नहीं हंसता संगत जी। पर मैं उनको क्या बताती कि लोग मेरे को देख के हंसते हैं, मेरी क्लास के बच्चे, मेरे स्कूल में मतलब कि जो ट्यूशन में मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे वो हंसते थे संगत जी मेरे को देख के कि इसको क्या हो गया, देखो ये तो। संगत जी ये बात बड़ी मुझे याद है, पता क्या बोलते थे सब बच्चे कि देखो अंग्रेज आ गई, अंग्रेज आ गई, अंग्रेज। संगत जी मेरा मजाक उड़ाते थे। क्या मैं बताती, क्या मैं बताती संगत जी, बड़ी दुखी थी। तो अब आप देखो, हम लोग जब गुरुजी के पास पहुंचे ना, उस दिन की बात भी मेरे को याद है संगत जी। मेरी मम्मी मेरे साथ में गए थे गुरुजी के पास, और मेरी मम्मी ने पता मुझे क्या कहा कि हम लोग ना किसी बाबा के पास जा रहे हैं, तो तू साथ चल, वो उपाय करते हैं। मैंने कहा बाबा के पास? संगत जी बड़ा मतलब दिमाग में प्रेशर डाला कि अरे बाबा मतलब क्या इलाज करेंगे इस चीजों का। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, रहने दो, अब ये ऐसे ही ठीक है, आगे अब जब मेरे कर्मों में लिखा है यही तो फिर ठीक है, अब क्या करें। संगत जी मम्मी ने कहा नहीं, आज हमने जाना ही है। संगत जी बड़ी शर्म आई मेरे को जाने में, घर से ना, घर से बाहर निकलने में इतनी शर्म आती थी मेरे को कि पता नहीं लोग क्या मतलब बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बहुत चीजें होती हैं दिमाग में संगत जी, है ना। और कुछ मेरा मतलब स्वभाव भी ऐसा है कि मतलब मैं एकदम से ना घबरा जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ एकदम से। अब हम लोग गए गुरुजी के पास, पहली बार था, वहां गए संगत जी, तब भी बड़ा मंदिर ऐसा ही था जैसा आप आज देखते हो ना, सेम मतलब वैसा मंदिर था गुरुजी का। हाँ पर संगत बहुत मतलब कि थोड़ी थी, थोड़ी संगत थी बड़ी, ऐसा था मतलब ना के बराबर संगत थी वहां पे बड़े मंदिर में उस दिन। वैसे तो होगी संगत, पर उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे संगत जी गुरुजी के पास हम जैसे ही पहुंचे,
तो मेरी मम्मी सीधा मेरे को लेके ना गुरुजी के पास में चले गए, मतलब हम बिल्कुल पास पहुंच गए गुरुजी के। ठीक है, अब पास गए संगत जी गुरुजी के पास, एक दो आंटी और भी मतलब कुछ ना वो कर रहे थे जैसे, अब मुझे इतना याद नहीं कि वो क्या कर रहे थे आंटी, वो गुरुजी के पास ही खड़े हुए थे। तो मैं और मम्मी भी चले गए। तो गुरुजी ने संगत जी हमें बड़ी मतलब डांट के, जिसको कहते हैं ना डांट के, गुस्से में गुरुजी ने बोला जाओ पीछे जाके बैठ जाओ। संगत जी मेरी मम्मी बड़ी हैरान हुई कि अरे ये क्या, हम लोगों को तो गुस्सा कर दिया, हम लोग तो इतने मतलब दिल से आए थे यहाँ पे, मतलब उम्मीदें लेके आए थे कि ये होगा वो मतलब ठीक कर देंगे, ऐसा मतलब सुना भी था कि वो ठीक कर देते हैं, सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं, और इन्होंने तो हमें डांट के सीधा पीछे भेज दिया कि पीछे चले जाओ। संगत जी मैं और मम्मी मतलब उदास होके ना पीछे आके बैठ गए, और मम्मी मेरे को बोलने लगी कि बस अब 5 मिनट बैठते हैं, चलते हैं यहाँ से, ये हमारे लिए जगह नहीं बनी हुई, हम लोग चलते हैं यहाँ से। संगत जी मैंने भी कहा हाँ, इतनी मतलब संगत के बीच में गुरुजी ने हमें मतलब कि ऐसे बोल दिया है तो कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था गुरुजी को। संगत जी हम ये बातें कर रहे हैं, और हमारे से आगे जो अंकल बैठे हुए हैं ना, वो हमारी सारी बातें सुन रहे थे। वो ऐसा पता है क्या वो संगत जी बोलते हैं, वो ऐसे पीछे मुड़ के ना कि तुम लोग के ये क्या बातें कर रहे हो, गुरुजी ने तो आपको ब्लेस कर दिया, आपको जो गुरुजी ने पीछे भेजा है ना अभी कि पीछे जाके बैठ जाओ, समझो आपको आगे आने की जरूरत ही नहीं है, आपको दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बड़े मंदिर में। संगत जी ये बात सुन के तो हम बड़ा हैरान हुए, हमने कहा आपको कैसे पता? वो कहता, वो अंकल कहते संगत जी माफी चाहती हूँ, वो अंकल कहते मैं गुरुजी को कम से कम 20 सालों से जानता हूँ, गुरुजी को 20 सालों से मैं देख रहा हूँ, गुरुजी ऐसे ही करते हैं, जिसका कल्याण करना होता है ना गुरुजी उसको सीधा ऐसे जाके मतलब कहते हैं कि जाओ पीछे जाके बैठ जाओ। आगे तो वो संगत होती है गुरुजी की जिनके कर्म बड़े खराब होते हैं, जिनकी परेशानियां इतनी होती है लाइफ में जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और ये बात भी संगत जी मुझे पता चल गई है, ये बात मुझे अब पता चली है संगत जी बड़े मतलब सालों के बाद, मतलब ये पता चली है कि जो संगत गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के सत्संग में सबसे आखिर में जाके बैठती है ना, सबसे लास्ट में, वरना तो हर एक संगत के मन में होता है कि हम आगे जाएं, आगे बैठें, गुरुजी के दरबार के बिल्कुल साथ बैठें, है ना, ऐसा मन में होता ही है कि हम आगे आगे रहें, पीछे तो मतलब कुछ दिखता भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं चलता कैसे सत्संग हो रहा है, कैसे मतलब। तो ये बात पता चली है संगत जी की जो सबसे पीछे संगत बैठी होती है गुरुजी की, गुरुजी की ब्लेसिंग ज्यादा उन्हीं को मिलती है, ज्यादा ब्लेसिंग उन्हीं को मिलती है सबसे पीछे बैठी होती है संगत। ये बात संगत जी सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही आपके साथ, ये सच बात है संगत जी, बिल्कुल सच बात है। तो अब आगे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हम लोग ऐसे बैठे रहे, उतनी देर में संगत जी प्रसाद आ गया। अब गुरुजी उठ के ना वहां से ऐसे जाने लगे, तो मेरी मम्मी ने गुरुजी से मतलब आवाज लगा के ना बोला कि गुरुजी मेरी बेटी को तो कुछ कर दो, इसको इसकी पूरी बॉडी में व्हाइट पैचेस हो गए हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने पता है गुरुजी ये सिर्फ, गुरुजी ने मेरे को देखा भी नहीं, बिना देखे गुरुजी ने मेरे को बोला कि हाँ हाँ ठीक है मुझे सब पता है, अभी प्रसाद आ रहा है इसको खिला देना, दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी मैं बात एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, गुरुजी ने बोला हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है, अभी प्रसाद आ रहा है इसको खिला देना, दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लोड नहीं है दोबारा आने की, ये गुरुजी ने बोला। हम लोग बैठे रहे, उतने दिन प्रसाद आ गया, प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद संगत जी घर की तरफ आ गए। मेरी मम्मी मेरे साथ रास्ते में बात करते हुए आ रही हैं, वो मुझे क्या कहती है कि देख क्या हुआ जाके, हम तो सिर्फ प्रसाद खाने गए थे क्या, वहां पे प्रसाद खा के घर आ गए, क्या मिला, ठीक तो तू हुई भी नहीं वैसे की वैसी। मैंने कहा वही तो मैं आपको कहती जाने से पहले कि डॉक्टर ने भी बोल दिया इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी लाइफ टाइम, इसका कोई इलाज नहीं बना आज तक।
संगत जी हम लोग बात करते, घर पे आ गए पापा, फिर घर आते पापा पूछते क्या हुआ वहां पे, कैसे हुआ, सब बताया संगत जी ऐसे करके हो। मेरे पापा कहते वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे मतलब ऐसे बोलते हैं कि जाओ जाओ पीछे जाके बैठ जाओ, क्या जरूरत पड़ी है जाने की, अपना घर बैठो आराम से। संगत जी पापा अपनी जगह ठीक थे, उनको हमने जैसा बताया वो वैसे बोले, है ना। उनको क्या पता गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में, उस समय क्या पता। और गुरुजी ने मेरे को उस दिन ब्लेस कर दिया था संगत जी। उसी दिन मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई थी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। संगत जी मैं जैसे ही घर आई ना, मतलब तब रात हो गई थी, ये मुझे अच्छे से सारी बातें याद है। रात हो गई थी, हम घर आते सो गए, मेरा कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि वहां से लंगर प्रसाद किया हुआ था बड़े मंदिर से। तो सीधा मैं घर आके सो गई। मेरी मम्मी का मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बनाया क्या किया, ठीक है। अगले दिन संगत जी मैं जब उठी हूँ ना, ये मेरी आदत बन गई थी कि जब भी मैं सुबह उठती थी ना संगत जी, तो सबसे पहले मैं उठ के मतलब बैठ के ना, सबसे पहले मैं अपनी पूरी बॉडी देखती थी कि कहाँ कहाँ पे मतलब पैचेस आगे बढ़े हैं, कम हुए हैं, कुछ मतलब रेड हुए हैं, कुछ मतलब संगत जी में दिखती रहती थी कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो मैंने क्या देखा कि मेरे हाथों में, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरी पूरी बॉडी पे वो व्हाइट पैचेस फैल गए थे, है ना। तो मैंने अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने क्या देखा कि मेरे हाथों में, जैसे हम लंगर प्रसाद करते हैं ना, जैसे हाथों से खाते हैं, तो जहां जहां वो लंगर प्रसाद गुरुजी का मेरे हाथों पे था ना, मतलब जहां जहां से मैंने खाया था, वहां वहां पे संगत जी हल्की हल्की स्किन कलर सा आ रहा था, इंप्रेशन जैसे होता है। मैंने फटाफट मम्मी को दिखाया कि मम्मी देखो ये हाथों पे ना मतलब चेंज हो रहा है कलर। तो मम्मी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कुछ ऐसी हो रहा होगा, ये कहाँ ठीक होने वाली चीजें, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खा ली, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया तो ठीक नहीं हुई, तो अब क्या ठीक होगी। ठीक है तू जाके नहा ले, सब ठीक है, ऑयल वॉयल लगा ले, ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा, मतलब ऐसे ही, मतलब कि तू अभी व्हाइट पैचेस ही हैं तेरे अभी, कहने का मतलब ये। संगत जी में जैसे ही नहा के आई, सब मतलब नाश्ता वगैरह किया, घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर से ध्यान वही जाए। और संगत जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे कर करके ना मेरी पूरी बॉडी का जो कलर था ना वो बदल रहा था। जो व्हाइट हो गया था ना वो स्किन कलर नीचे से आ रहा था, स्किन कलर। मैं बड़ी हैरान कि ये सब कैसे हो रहा है, मैं तो कोई दवाई भी नहीं खा रही, कुछ भी नहीं हो रहा। संगत जी हम लोग फिर मतलब परेशान हो गए। देखो इंसान है ना हम सब, परेशानी आती है तो भी परेशान, परेशानी चली आती तो भी परेशान कि ये सब ये मतलब कि गई कैसे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। हम लोग इंसान हैं, ऐसी चीजें आती हैं दिमाग में। तो मैंने फिर मम्मी पापा को दिखाया कि देखो ये क्यों हो रहा है। संगत जी हम लोग डॉक्टर के पास गए फिर दिखाने के लिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर के पास के डॉक्टर पता क्या बोलते हैं कि आपके ना ये व्हाइट पैचेस जो है ना, ये अब आपके ठीक हो रहे हैं। आपने कोई दवाई खाई होगी ऐसी जिससे ठीक हो रहे हैं, एक ही दवाई आती है वो आपने खाई होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो दवाई नहीं, मतलब दवाई छोड़े हुए भी इतने मुझे साल हो गए, मैंने तो कोई ऐसी दवाई नहीं खाई इन दिनों के अंदर, ये कैसे ठीक हो रहा है अपने आप। संगत जी हम लोग घर आ गए, खुश भी थे मन में कि, और मन में ये भी सवाल था कि ये ठीक कैसे हो रहा है अपने आप ही। संगत जी उन्हीं आंटी का कॉल मेरी मम्मी को आया जिन्होंने हमें गुरुजी के पास भेजा था, जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। उन्हीं आंटी जी का कॉल आ गया। मेरी मम्मी ने उठाया कॉल और वो पूछते हैं मेरी मम्मी से, आंटी कि शिवानी का क्या हाल है, अब ठीक हो गई क्या, व्हाइट पैचेस जो उसके हो गए थे क्या वो ठीक है। मेरी मम्मी ने कहा हाँ ठीक तो हो रही है, पता नहीं कोई दवाई तो नहीं खाई, पता नहीं कैसे ठीक हो रहा है। तो वो कहते बड़े मंदिर गए थे उस दिन। मेरी मम्मी कहती हाँ गए थे बड़े मंदिर। तो वो कहते वहां प्रसाद खाया था गुरुजी का। मैंने कहा हाँ बिल्कुल खाया था। मेरी मतलब कि मम्मी ने कहा कि बिल्कुल खाया था। तो वो कहते संगत जी गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। सीधा उन्होंने ये बात कही, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। हमने कहा अच्छा मतलब क्या हुआ इसका, मेरी मम्मी ने पूछा हमसे। तो वो कहते गुरुजी ने इंसानी चोला छोड़ दिया, पर गुरुजी आज भी बड़े मंदिर में है।
और आपकी बेटी जो ठीक हो रही है ना शिवानी, वो लंगर प्रसाद से ठीक हो रही है। गुरुजी का लंगर प्रसाद उसने जो खाया है ना, उसकी वजह से वो ठीक हो रही है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही। संगत जी ये बात मैंने देख ली। दवाइयां भी तभी काम करती हैं, मैं आपको बता दूं, जब उनके ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। बिना ब्लेसिंग के दवाई भी काम नहीं करेगी, आप जितनी मर्जी खा लो, कुछ ठीक ही नहीं होगा, है ना। और गुरुजी का लंगर प्रसाद खा लिया अगर आपने, तो आप समझो आप तो बिल्कुल फिट ही हो गए, समझो बिल्कुल फिट। और वही मेरी हालत आज की डेट में। संगत जी कोई अगर मेरे को देखे ना, कोई मेरे को देखे अगर, तो वो ये नहीं कह सकता कि आपको आज से सालों पहले आपको व्हाइट पैचेस हुए थे। कोई ये बोल नहीं सकता संगत जी, क्योंकि नामो निशान ही नहीं है, बिल्कुल निशान ही नहीं है संगत जी। पूरा स्किन कलर निकल आया। अब तो डॉक्टर भी हैरान है कि आपने ठीक कैसे किया, हमें भी बताओ ताकि आगे हम पेशेंट्स को बता सकें, जो इस बीमारी से मतलब जो जूझ रहे हैं उनको पता चले। देख लो संगत जी, ये ब्लेसिंग्स होती है गुरुजी की। हम लोग समझते हैं कि हम इतनी बार जाएं, इतनी बार जाएं, और देखो संगत जी, आप गुरुजी के पास हम सिर्फ एक बार गए। अभी तक मैं गुरुजी के पास नहीं गई दोबारा से, और वो तभी गए थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब गुरुजी चोले में थे। हमने उसके बाद देखा ही नहीं बड़ा मंदिर। हाँ, सिर्फ वीडियोस वगैरह में देखा हुआ है, फोटोज में देखा हुआ है, बाकी वैसे नहीं। प्लीज संगत जी, आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का बड़ी आगे तक जाए, हर एक संगत इस सत्संग को सुन सके, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसे ब्लेसिंग कैसे मिलेगी संगत जी, आप मुझे बता दो। नहीं मिलेगी ऐसे ब्लेसिंग जब तक आप सत्संग को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, और कमेंट भी करना संगत जी। मैं तो कहूंगी कभी कोई संगत बीमारी ना पड़े, बीमारी किसी के घर में कभी आए ही ना, और अगर आ भी जाती है ना बाय चांस, छोटी मोटी बीमारियां बाय चांस आ जाती है संगत जी, अब है ना, आजकल वैसे ही ठंडा मौसम है, तो गुरु जी का लंगर प्रसाद आप खाओ, बड़े मंदिर जाके खाओ गुरु जी का लंगर प्रसाद। देखना आपकी एक क्या, आपकी पूरी बॉडी ब्लेस हो जाएगी संगत जी। बीमारियां क्या, बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी कभी भी, मेरी बात मान लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।